ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां केवल आप ही के साथ हैं, ये जिम्मेदारियां मेरे पास भी है, क्योंकि मैं अपने घर में काम करने वाली अकेली हूँ और बच्चे छोटे हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। तो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे अपने आप को पढ़ाई और इस जिम्मेदारी के साथ में निभा पा रही हूँ, वही मैं आपको आज बिंदु शेयर करूंगी और उससे आप भी अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मान लेना है कि हम बस एक जगह बैठकर पढ़ना चाहें तो बेमुश्किलें इन दिनों हम 2 से ढाई घंटे ही निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते। कैसे कि हम माने ना माने, ये बहुत बड़ी बात है कि 2 से ढाई घंटा ही आप एक जगह पढ़कर बैठने का निकाल सकते हैं। और मैं खुद इस समय जो समय निकाल रही हूँ उससे मैंने देखा है कि मात्र 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे ही वो समय निकल रहा है जिससे मैं एक जगह बैठ के पढ़ाई करूं। मेरे पास भी उतना ही बड़ा घर है जितना कि आप लोगों के पास होगा। मेरे पास 2 मंजिला मकान है, तो उसे पूरा मुझे क्लीन करना है, तो एक एक का भी अगर अपन सफाई को लेते हैं तो बहुत वर्कलोड है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर घर के अदर काम देखे तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो कैसे मैनेज होगा, तो मैंने पूरा एक टोटली एवरेज निकाला है, वो आप समझिए कि 2 से ढाई घंटे तो हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनमें हम बैठ के पढ़ाई कर सकें। जैसे दोपहर का समय आप फिक्स कर दीजिए कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तो मैं दोपहर में रेस्ट करूं ही करूं। वो रेस्ट ही क्या है, आपके पढ़ाई का टाइम, कि आप बस ये अपने अंदर ठान लें कि मुझे 2 से ढाई घंटे या फिर एक बार में ज्यादा नहीं मिल रहा है तो 1 से 1.5 घंटा तो मुझे रेस्ट करना ही है। क्योंकि सुबह से जब काम में लगे हुए हैं तो एक ब्रेक तो बनता है कि हाँ मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। और वो ब्रेक आपके लिए इस समय क्या प्रायोरिटी रखता है कि आप उसमें अपने पढ़ाई का समय निकालें। आप कैसे निकलेगा कि हाँ आपने तसल्ली से अपने रूम में जाकर 5 मिनट रेस्ट किया है, पानी वगैरह पिया है, और अब जो आपका पूरा मेन लक्ष्य गोल है ना, आप उस पे लग जाएं और 1 घंटा कोई भी टॉपिक का आपको सडनली स्पीडली पढ़ लेना है, ठीक है। आपका एक रिवीजन भी अगर उसका होता है ना तो बहुत बड़ी बात है। अब और क्या हो सकता है कि हाँ मुझे एक बार रात को सोने से पहले भी आधे से पौन घंटा पढ़ने के लिए निकालना है, क्योंकि एक साथ वर्कलोड लेकर के मैं अपने आप को परेशान करूं, उससे अच्छा ये है कि धीरे धीरे एक रूटीन बनाकर इन सबको मैनेज किया जाए। मैंने 2 टाइम आपको बता दिए हैं, एक दोपहर का, एक रात का, और एक हो सकता है हमारा सुबह का। तो सुबह भी आधा पौन घंटा 1 घंटा हम क्या करें, तैयारी का निकाल लें। तो कुल मिलाकर पूरे दिन में अगर आप 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मैनेज कर लेते हो ना, जैसे सुबह का थोड़ा सा दोपहर का और थोड़ा सा रात का, तो 1 से 2 टॉपिक पूरे दिन में जरूर होंगे। ये उससे बेटर है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। अब ये 1 से 2 टॉपिक तो मैंने चलो इस तरीके से कंप्लीट किए, लेकिन अब पूरे दिन को कैसे मैनेज करूं, जिसमें भी उम्मीद रहती है कि काश ये काम ना होता तो मैं पढ़ लेती। उससे मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि जो फोन है उसमें उस टॉपिक रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मुझे मिले जो कि बहुत अच्छे हैं और जिनमें बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया है, उन्हें मैं ईयरफोन लगाकर सुन लूं कि हाँ काम मैं कर रही हूँ, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैंने ईयरफोन डाल रखे हैं और अपना पूरी तरह से फोकस कहाँ कर रखा है, उस वीडियो पर कर रखा है कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। इससे हमें 2 फायदे होते हैं, एक तो हमें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरा काम भी समय पर हो जाएगा और जो हम सुन रहे हैं, ठीक है, वो सुना हुआ हमारे उस टॉपिक के ऊपर पकड़ बढ़ा रहा है। जैसे आपको लगता है कि आप दोपहर में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपको वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है और आपने पहली बार उसे पढ़ना चुना है, तो आप सुबह से जब काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड, देखो यहाँ कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना सुन सकती हैं। आपको एक टॉपिक का बहुत शानदार सा लेक्चर ढूंढना है, उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। देखो मैं ऑनलाइन भी उसे नहीं सुनती, डाउनलोड करके रख लेती हूँ और फिर नेट ऑफ करके उसे सुनती हूँ ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, साथ ही साथ उसमें ऐड वगैरह ना आए। तो मैं तो डाउनलोड का ऑप्शन रखती हूँ कि ये वीडियो सुनने हैं, जब भी समय मिलता है 5 मिनट उस टॉपिक को सर्च किया, कौन कौन से टीचर्स बेस्ट हैं उनका देखा, उसको डाउनलोड किया और छोड़ दिया। अब जब भी काम में लगूं तो उसको ऑन करके ईयरफोन लगाए और वो चलता रहता है और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम जिसे शिद्दत से चाहते रहते हैं, मतलब जिसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, एनी टाइम जिसके बारे में सोचते हैं, तो उस काम को करना आसान है। और अगर हम ये सोचें
पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे करनी है, कैसे होगी, समय मिला तो बैठ नहीं पा रहे हैं, इसका तरीका यही है कि आप एनी टाइम पढ़ाई में लगे रहें। आपको जब भी वक्त मिले कि चलो अब सुन भी नहीं रहे हैं तो मैं बैठे बैठे रिवाइज ही करूं कि आज मैंने पढ़ा क्या था। अगर सोचने से आपके विचार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं कि सोचने तो बैठे थे पढ़ाई का, लेकिन हो गया ये कि कुछ और बातें ख्याल में आ गई, उनके बारे में सोच रहे हैं, ख्याली पुलाव दूसरे ही बनने लग गए। तो वो वाला तरीका अगर आपके साथ होता है तो आप बोलिए, बोल के उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। देखो हम काम करते हैं उस समय न ज्यादातर लोग हमारे आसपास नहीं होते हैं। जैसे आप एक रूम की सफाई कर रही हैं तो आप हो सकता है वहां अकेली हो, ठीक है, तो आराम से अच्छी आवाज में, यहाँ आराम से जोर से मैं बोल सकती हूँ, धीरे बोल सकती हूँ, जैसा भी आपको लगे सही है। आप अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को वो टॉपिक सुनाइए कि आज आपने उस टॉपिक में पढ़ा क्या था। देखो ये बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम करते हुए जो ना कर रहे थे उससे बेटर कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये सोच लिया था कि 1 महीना पढ़ाई नहीं होगी, है बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से सोचा था कि 1 महीने पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगी, और इसी में मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि चलो 1 महीने का टोटल एवरेज तो मैंने नहीं निकाल पाई, लेकिन 15 से 20 दिन का एवरेज मैंने निकाल लिया। मतलब कहने का ये है, आपने वो कहावत सुनी होगी कि नए मामा से अच्छा है काना मामा होना, मतलब कुछ ना कुछ होना बेटर है। तो उससे आपको क्या होगा, आगे चलकर वो टॉपिक इजी लगने लगेंगे, बहुत अच्छे से आने लगेंगे और आप उन पर अपनी पकड़ बना पाएंगे। और मेरा तो एकदम सीधा सा है कि जो जीके होता है ना, उसे हम जितना ज्यादा सुनते हैं वो उतना ही ज्यादा हमारे पकड़ में आता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के टॉपिक्स आपके चल रहे हैं, तो आप हिस्ट्री का जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, या तो उसके पढ़ने से पहले या उसके पढ़ने के बाद आप वीडियो सुन लिया करो, सुना करो। जैसे आपने कान में ईयरफोन लगाए, आपका वो वीडियो चल रहा है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे रूम की सफाई हो गई, कपड़े तय करना हो गया, बर्तन धोना हो गया, या फिर आप खाना बना रही हैं, कोई भी काम है आप करते हुए अपने ईयरफोन लगाइए और इजीली उस टॉपिक को सुनते रहिए। इससे देखिए एक काम और होता है, हम नेगेटिविटी की ओर बचते हैं। कैसे, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको कोई बात बुरी लग रही थी, आप उसे सोचे जा रहे हैं और अपने माइंड के जो घोड़े हैं उनको एक दिशा में दौड़ाए जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद क्या सामने आएगा कि आप में भी वो नेगेटिव प्रवृत्ति हावी हो गई है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी कर ली है, आप अपने आप को वैसा ही देख रही हैं, तो इग्नोर अपने आप होने लग जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जमाना क्या सोच रहा है, आप खुद के बारे में सोचने लगेंगी, पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस आने लगेगा। तो मैंने इन दिनों यही कर रखा है कि 2 से 3 घंटे तो बैठ के पढ़ाई हो जाती है, लेकिन अब पढ़ाई का तो समय में बढ़ाना है, 2 से 3 घंटे में तो पार पढ़नी नहीं है। तो अब क्या करें, इसके लिए आप इजीली अगर ये तरीका लगाती हैं तो जीके के कई टॉपिक आप सुन चुकी होंगी, साथ ही साथ उनके बारे में आपको बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी। यकीन नहीं होता तो कोई भी एक क्लास आप सुनकर देखिए, आपको वो टॉपिक ऐसा लगेगा कि बहुत इजी था, मुझे समझ में आ गया। फिर धीरे धीरे आप उसके बारे में और जानिए, और टॉपिक के बारे में सोचिए, और टॉपिक सुनिए, इससे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा। सुबह आप 2 से 3 घंटे सुन रही हैं, शाम को आप 2 से 3 घंटे सुन रही हैं, रात को आप सुन रही हैं, तो कितना टाइम आपने पढ़ाई को दे दिया, ये भी तो सोचिए। लेकिन हाँ ये गलती मत कीजिएगा कि आप एमसीक्यू का कोई वीडियो था उसे ऑन करके बैठ गए कि वो 4 ऑप्शन बताएगा, आप उसमें से सही सोचेंगी और फिर उसको सुनेंगी। वो वीडियोस प्लीज ना सुने, वीडियो सुने ओनली फॉर थ्योरी की, कि हाँ ये टॉपिक है, इसकी ये थ्योरी है और इस थ्योरी का ये वीडियो मुझे सुनना है। इससे क्या होगा, उस थ्योरी पे आपकी पकड़ बनेगी, साथ ही साथ उसमें कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपके माइंड में आएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले उस क्वेश्चन को सुनोगे, 4 ऑप्शन सुनोगे, तो आप गलत वहां पर सीख सकते हो। कभी भी ये वाला काम ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स के वीडियोस थ्योरी वाले सुने, और एक टारगेट बना लो ना कि हाँ ये जो दिवाली तक का टाइम है इसमें मुझे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साथ में पॉलिटी वगैरह तैयार करनी है, और इनको आप वीडियो के माध्यम से सुनते जाइए और बहुत अच्छे से तैयार करते जाइए। यहाँ तक कि आपका जो भी टॉपिक आप 2 से 3 बार सुन चुकी हैं, उसे जब आप 1 घंटे में पढ़ने बैठोगी ना, तो आपको वो इतना इजी लगेगा कि 1 घंटे में वो एक टॉपिक आपका पूरी तरह से ऐसा तैयार हो जाएगा जिसे दोबारा ना देखना पड़े।
क्योंकि हमने उसे ऑलरेडी बहुत अच्छा टाइम दे दिया है, अपने माइंड में जगह दे दी है। उसको आप रिकॉल करते रहिए, उन कहानियों को आप दोहराते रहिए, अपने बच्चों को सुनाती रहिए कि पॉलिटी का ये पॉइंट था, आज इसी को मैं अलग लैंग्वेज में अपने बच्चों को सिखाऊंगी। यहाँ तक कि ज्योग्राफी का कोई पॉइंट था तो किसी के सामने भी सुना दिया, यहाँ तक कि काम करते करते अपने आप को सुना दिया, तो वो तैयार हो जाएगा। मेहनत तो लगेगी, सोच भी बदलनी पड़ेगी, काम हमें करना है तो हमें ही तो कुछ नया तरीका लगाना पड़ेगा ना, कि हाँ मैं सोच रही थी कि कैसे करूं, सब लोग मुझे काम करने के लिए कह रहे हैं, साफ सफाई का कह रहे हैं, इतना काम है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा, होगा वही जो हम चाहेंगे। आपने अगर पॉजिटिव चुन लिया है तो उसके लिए राह भी आप निकाल लोगे। मैंने तो यही रास्ता निकाल रखा है, क्योंकि हर एक काम करना है। आप मेरी भी तो बात सोचिए कि मैंने अपने घर का भी पूरा करना है, अपने बच्चों का भी करना है, साथ ही साथ आप लोगों से भी बात करनी है, तो मुझे हर एक काम मैनेज करना है, और ये आप भी कर सकती हैं, क्योंकि हम सभी पावरफुल हैं। तो प्लीज अपने पावर को समझिए, अपनी काबिलियत को समझिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, और आप जो करना चाहती है ना उसमें 100% दे दीजिए। और वो देखिए, रास्ते हमें ही चुनने हैं कि कैसे 100% देना है और कैसे आप उसके लिए अपना रास्ता बना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला पॉइंट आपको जरूर क्लियर हुआ है कि कैसे तैयारी करनी है, कि हमें क्या करना है। सुबह इजीली जल्दी उठने का जो रूटीन है उसे तो रखना ही है। सुबह बैठ के सोच लेंगे कि हाँ ये वाला टॉपिक है, आधा घंटा उसके पढ़ा। उसके बाद आज पूरे दिन में कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से वीडियोस वगैरह देखने हैं, सबको एकदम लिस्ट अप करके आप छोड़ दीजिए। या फिर ये वाला काम आप रात को कर सकती हैं, रात को कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सा आपको वीडियोस वगैरह देखना है, सब कुछ डाल के आप फोन रेडी करके रखिए, इधर अपने पढ़ने का मटेरियल रेडी करके रखिए, और सुबह उठते ही पहला एक टॉपिक आप इजीली बहुत फास्टली रीडिंग के साथ पढ़ लीजिए। फिर आप पूरे दिन काम में बिजी रहिए, और काम के दौरान जो मैंने तरीका बताया है वैसे जो भी वीडियोस आपने रात को डाउनलोड किए थे वो सारे सुनने को, वीडियोस आपने डाउनलोड किए थे, जो भी वीडियो आपने सेलेक्ट किए हैं उन्हें सुनते जाइए, रिपीट करते जाइए। आप ये सोचिए ना कि अगर आप अभी रील्स स्क्रॉल कर रहे होते, उन्हें सुन रहे होते, गाने वगैरह सुन रहे थे, उससे बेटर है कि आपने कुछ ऐसा सुना जो आगे चलकर आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम हमारी तैयारी को इस प्रकार भी कर सकते हैं।